शायद असली प्रॉब्लम यह है कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन इंडिया में दशकों पहले काम करता था वो आज उसी तरीके से काम नहीं कर सकता। और ऑनेस्टली आज भी बहुत सारे लोगों को ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत स्ट्रगल हो रहा है। कल रात में ट्विशा शर्मा केस की कुछ रील्स देख रही थी और उसमें मुझे काफ़ी एलिमेंट्स डिस्टर्बिंग लगे। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग मुझे उनकी मदर इन लॉ का रिएक्शन लगा, जिस तरीके से उन्होंने तुरंत अपनी बहू के कैरेक्टर को एनालाइज करना शुरू कर दिया, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोसाइटी हमेशा से औरतों को जज करती आ रही है। उन्होंने कहा कि हम राजपूत हैं और हमें लगा कि पंडिताइन हमारे घर आएगी तो हमें श्लोक सुनने को मिलेंगे। और ऑनेस्टली एक जज के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे तो बहुत शौक लगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विशा को बच्चे पसंद थे लेकिन वो बच्चा नहीं चाहती थी। ट्विशा को प्लांट्स पसंद थे लेकिन वो उन्हें पानी नहीं देती थी। और मैं बस ये सोच रही थी कि आखिर ये सब बातें करके वो क्या प्रूव करना चाह रही है। कब से एक औरत की वैल्यू इस बात से डिसाइड होने लगी कि वो सोसाइटी के हिसाब से कितनी परफेक्ट बहू बन पाती है। क्योंकि पहले बहुत सी महिलाएं अनहैप्पी मैरिजेस में इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि वो खुश थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी नहीं होती थी। और ऑनेस्टली आज भी बहुत सारी महिलाएं इसी सिचुएशन में हैं। चाहे कोई कितना भी डिनाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं इसलिए टॉर्चर सहती हैं क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। और जब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती तो सर्वाइवल खतरे में आ जाता है। और जब किसी इंसान को सर्वाइवल और सेल्फ रिस्पेक्ट में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो ज़्यादातर लोग पहले सर्वाइवल चूज़ करते हैं। और फिर जब कोई इंसान इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता तो वो दर्द को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देता है। वो सीखता है कि शादी में एडजस्ट करो, शादी में जैसा चल रहा है चलने दो, अगर कुछ करोगे तो लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे सेक्रीफाइस जो है वो कल्चर बनने लगता है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। विमेन पढ़ रही हैं, पैसे कमा रही हैं, कैरियर बना रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं। और जब किसी इंसान को ये एहसास होता है कि वो अपने दम पर सर्वाइव कर सकता है तो वो इमोशनल स्लेवरी को रोमांटिसाइज करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं मैरिज से हेट करती हैं, बस अब वो रिश्ते ऐसे चाहती हैं जहाँ प्यार के साथ कंट्रोल, गिल्ट, इमोशनल प्रेशर और इंडिविजुअलिटी सेक्रीफाइस करने की एक्सपेक्टेशन साथ में ना आए। क्योंकि रियल रिलेशनशिप्स फियर या ओबीडियंस पर नहीं बनते, वो बनते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर, बाउंड्रीज को समझने पर, बिना उन्हें रिबेलियन समझे। और शायद इसी वजह से सोसाइटी आज इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है। क्योंकि पुराना मैरिज सिस्टम उस समय बना था जब महिलाओं के पास बहुत कम एजेंसी थी, बहुत कम पैसे थे और बहुत कम चॉइसेस थे। लेकिन मॉडर्न विमेन के पास अब चॉइसेस हैं। और जब किसी इंसान के पास चॉइसेस आ जाती हैं तो कंट्रोल ट्रेडिशन नहीं लगता, कंट्रोल बस कंट्रोल लगता है। तो शायद महिलाओं के बदलने पर गुस्सा होने की बजाय इंडिया को खुद से एक मुश्किल सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैरिज आज भी बिना गिल्ट, फियर, डिपेंडेंसी और साइलेंट सफरिंग के सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि अगर मैरिज एक इंसान को फ्रीडम लगे और दूसरे इंसान को प्रिजन, तो शायद मैरिज इंस्टीट्यूशन को ही रीडिजाइन करने की जरूरत है।